अंशु ने भी ये बात नहीं बताई थी कि जो मारपीट हुई थी वो पापा जी ने की थी और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद की थी। और सपना, हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन चैनल पर। अभी जस्ट आधे घंटे पहले मैंने स्नैपी गर्ल्स का वीडियो देखा, तो बहुत से लोगों ने देख भी लिया होगा, पर उसमें सपना ने बहुत सी चीज़ें क्लियर की हैं। क्योंकि जब अंशु लाइव आई थी, अंशु ने भी बहुत सी चीज़ें बोली थी जो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि सपना ऐसी है। जब अंशु के वीडियो पे जाके देखो तो शायद सपना को नेगेटिव कमेंट्स ज़्यादा आते हैं। फिर कल शाम को आया था सपना के ससुर हैं जो राजवीर के पापा, उनका वीडियो आया था। उन्होंने भी बहुत सी चीज़ें बताई हैं, पर सपना ने हर बात का जवाब दिया है और इस बात के लिए भी बोला है कि आपने जो फैसला लिया है कि आप राजवीर केस जो फिर से रीओपन हो रहा है उस पर शायद वो अपनी सहमति जता रहे हैं और वो सहयोग करेंगे, उन्होंने ये बोला है। पर सपना ने बोला है यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर यदि सिर्फ बोलने और करने में बहुत फर्क होता है। आप यदि सहयोग कर रहे हैं ऐसा बोला है तो प्लीज़ आगे जब जब आपकी ज़रूरत पड़े तो आप सहयोग करिएगा। और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सपना ने खोली है, पर मैं ये इसमें एक बात ज़रूर बोलूँगी। अंशु ने भी बोला था कि आंटी, मतलब जो बात मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगी है, अंशु ने भी अपनी जो लाइव हुई थी उसमें बोला था कि सपना ने मारा था अंशु को और सपना ने मारा था राजवीर की मम्मी को। और ये बात पड़ोसी ने भी बोली थी अपने वीडियो में, या एक कमेंट सेक्शन जो आपने, मैंने मेरी पुरानी वीडियो जाके देखिएगा, मैंने वो कमेंट का स्क्रीनशॉट भी लगाया था। पड़ोसी ने बोला था कि आंटी जी के पूरे नील पड़ गया था, बहुत मारा था उनको, मैं अपने घर लेकर आया था और सपना अपने रूम में ऊपर थी। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ इस चीज़ को बताऊंगी कि ये क्यों नहीं बताया गया था कि उस वीडियो में सपना ने नहीं मारा था। सपना ने आज पूरी बात बोली है कि उसमें मैंने नहीं मारा था। ये लोग सिर्फ आधी अधूरी बात बताते हैं जो शायद सपना को कहीं ना कहीं बुरा दिखाते हैं। सपना ने बोला है कि वो जो मारपीट हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक करके उनके ससुर जी ने उनको मारा था। जब वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं तो उनको होश ही नहीं रहता है कि सामने वाला मेरी पत्नी है, मेरी बहू है या मेरी बेटी है या जो भी है। तो अंशु ने भी ये बात नहीं बताई, अंशु ने भी ये बात नहीं बताई थी कि जो मारपीट हुई थी वो पापा जी ने की थी और बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद की थी। और सपना ने बोला है, जो पड़ोसी बोल रहा था कि जब मैं आंटी जी को अपने घर ले गया था तो इनकी बहू ऊपर वाले कमरे में थी, उसका भी कुछ बहुत बड़ा रीज़न है। सपना ने बोला है, आप सोचिए जो इंसान बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर कर आकर अपनी बीबी को क्या क्या तमाशे करते थे, गाली गलौज करते थे, इनडायरेक्टली वो बहुत कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। शायद सपना के साथ भी कुछ ऐसा करते थे कि सपना डर के वजह से अपने रूम में चली जाती थी। तो इनडायरेक्टली वो बहुत कुछ बोली है और आज शायद थोड़ा खुल के भी बोली है, क्योंकि ये ड्रिंक करके मार पीट, सास को मारते थे, ये सब बात शायद सपना ने कभी नहीं की है। और शायद बहुत सी ऐसी और भी चीजें थी जिससे सपना परेशान थी। और अंशु ने सभी सफाई दी, इस बात पर सफाई नहीं दी। और सपना ने बोला, अंशु ने बोला कि मुझे मारा था, तो इस बात पर तो शायद सपना ने कुछ नहीं बोला, पर इतना जरूर बोला है, क्या सच में अंशु मैंने तुम्हें मारा था? इतना झूठ, ये सपना के शब्द थे। और रही बात उनके ससुर जी ने कई जो अपने लाइव आए थे, सॉरी लाइव बोल रहे हैं, पड़ोसी के चैनल पर वीडियो डाला था, उसमें उन्होंने कई बार बोला है कि वो यदि सपना उनको उकसाएगी तो जो प्रॉपर्टी है उनकी, वैसे तो वो जब तक जीवित थे, उनकी वाइफ जब तक जीवित है, उसके बाद उन दोनों के बाद उनकी पोतियों का होगा। पर यदि सपना ऐसे ही करेगी तो वो उनको कहीं चैरिटी में दान कर देंगे या अपने दोनों बेटों के नाम पर। तो सपना ने आज बोला है, आज सुबह ही उसका वीडियो आया है कि आप वो दान करना चाहते हैं, मैं आपके साथ हूँ, आप दान करिए अपने दोनों पतियों के नाम पर या दोनों बच्चों के जो बाप थे उनके नाम पर। आप कहीं पर भी दान करना चाहते हैं, जहां उसके साइन लगेंगे वो करने को तैयार है। उसने बोला है, मैं खुद चाहती, क्योंकि ये जो एक प्रॉपर्टी का जो बोल रहे हैं, सपना ने बोला मेरे पिछले वीडियो जाकर देखिए, मैंने क्या कहीं भी बोला है कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी चाहिए। आज 5 महीने लगभग होने लगे हैं, उसने कभी बोला है? हाँ, जो एक मथुरा वाला विला है उसके लिए सपना ने इसलिए
शुरू में आपने रिकॉर्डिंग भी सुनी होगी, उसने बोला था कि वो मुझे दे दीजिए, आपके जो पैसे लगे थे थोड़े बहुत वो मुझसे ले लेना, क्योंकि उस प्रॉपर्टी में मैक्सिमम जिसके पैसे गए हैं वो है सपना के, तो शायद इसलिए उसने बोला था। लेकिन ये सब होने के बाद उसने वो भी बोल दिया था कि नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी ना किसी एक के लिए नहीं, दोनों ने म्यूचुअल होकर खरीदने की जो प्लान थी। मतलब यदि वो बेचना चाहे तो ना सपना अकेले बेच सकती है, उसमें उनके ससुर जी की सहमति भी चाहिए पड़ेगी, और ना उनके ससुर अकेले बेच सकते हैं, जिसके साइन वो सपना से लेने के लिए कर रहे थे, क्योंकि उसमें सपना के भी साइन लगेंगे। तो दोनों, ना ये अकेले बेच सकते हैं ना वो अकेले बेच सकते हैं, दोनों जब एक होंगे तभी बेच सकते हैं। तो सपना ने बोला है यदि आप वो मथुरा वाला और भी आपके जो ये फार्म हाउस सब दिखाते हो, ये सब आप दान करना चाहते हो, जो शायद उन्होंने धमकी के तौर पर बोला था कि मैं सब धमकी टाइप की दी थी कि यदि सपना ऐसे उनको परेशान करेगी तो ये दान कर देगी, किसी भी ट्रस्ट को या किसी भी एनजीओ को कहीं पर भी दान कर देंगे। तो सपना ने बोला है मेरी पूरी सहमति है, मैं खुद आपके साथ चलूंगी, पूरे साइन करूंगी जहां जहां उसके साइन लगने होंगे, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है शायद किसी की जान ले सकता है। और ऐसा नहीं सपना ने सिर्फ अपनी जान के लिए खतरा बताया है, सपना ने बोला है शायद मुझे, मेरे बच्चों को और सपना के सास ससुर को भी शायद इस प्रॉपर्टी से खतरा हो सकता है। और सपना ने बहुत सी चीजें इसमें क्लियर की है, पर सबसे ज्यादा शॉक्ड मुझे ये बात जानकर हुई हूं मैं कि सपना के ससुर इतना ओवर ड्रिंक करते हैं कि वो किसी को भी मारते हैं, पीटते हैं। लेकिन ये बात सपना ने कभी नहीं बताई थी। हाँ, ड्रिंक करते हैं ये बात कई बार बोला है, पर ड्रिंक करके मारपीट ये नहीं बताया था। और एक बात और सपना ने बोली कि उन्होंने बोला था कि सपना रूपी बीमारी, हम लोग बुजुर्ग है, हम लोगों को कभी भी कुछ हो सकता है, शुगर है, बीपी है। सपना ने बोला कि अब मैंने आपको ये बीमारी दी है क्या? मैंने बोला आपको शुगर हो जाए? और जो आपने बोला ना सपना रूपी बीमारी, तो सपना रूपी बीमारी से आपको कुछ नहीं होगा, आप जो ओवर ड्रिंक करते हो ना उससे आपको जरूर कुछ होगा। तो आप मुझसे परेशान ना होकर अपनी जो ये आदतें हैं, कुछ बुरी आदतें हैं, ये आप छोड़िए या कम करिए, एकदम से छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या आप लोगों ने कभी सपना के मुंह से, तो सपना ने इस बात का भी जवाब दिया है कि सपना रूपी बीमारी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, जो आप ओवर ड्रिंक कर लेते हो और भी कुछ आते हैं जो उन सब की वजह से आपकी सेहत पे असर पड़ सकता है। और उसने 1000 बार बोल दिया है कि सूरज राजवीर जी के जो केस ओपन हो रहे हैं उसके जो भी पार्ट्स है, या जो अलका दीदी ने जो भी प्रोसेस करने के लिए बोला है आगे के लिए, जो पार्ट्स सब रखे हैं उनके पास, वो सब का वीडियो या वो सब भेजने के लिए, और जो कुछ जानकारी उनको लगेगी उसमें आप सहयोग करना। और जो लीगल चीजें हो रही है वो तो लीगल चलेंगी ही, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो हमें सोशल मीडिया पर भी बताना पड़ेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी इतने सारे लोग अब इस चीज से जुड़ गए हैं। सभी लोग चाहते हैं कि राजवीर के केस में क्या हो रहा है उनको भी जानकारी मिले। तो जितना चीज हम बता सकते हैं, बहुत सी चीजें ऐसी होती है शायद सोशल मीडिया पर नहीं बता सकते, सपना ने बोला है, पर कुछ चीजें हम शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि शायद आपने सोशल मीडिया पर आके बोल दिया कि हम लीगल लड़ेंगे, पर शायद आप बैक कैमरा कुछ कर ही ना रहे हो। तो इसलिए आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, थोड़ी बहुत जानकारी सोशल मीडिया पर देनी पड़ेगी, ताकि जो लोग वेट कर रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, प्रोसेस कहाँ तक कहाँ पहुंची है, वो चीज़ें हम बता सकते हैं। हाँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये चीज़ें जो मतलब कानून के दायरे में नहीं आता है ओपन बताना, वो चीज़ नहीं बताएंगे, पर छोटी मोटी जो जानकारी है वो देना पड़ेगी। हो सकता है आप कुछ करो भी ना और बाद में आके बोलो मैंने सब किया है। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि अब जो सपना की वीडियो आई है, सपना देखो, सपना को जो सपोर्ट कर रहे हैं बहुत से लोग हैं। आप कमेंट सेक्शन यदि रीड करते होंगे, जो भी ये वीडियो देख रहा है, तो सपना के लिए भी आज भी बहुत से लोग बहुत गलत बोलते हैं, पर शायद देखो सपना ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, जो शायद वो अभी भी खुल के नहीं लाना चाह रही थी। पर देखो जब सामने से एक लाइव आई, एक वीडियो आई, तो अब वो 2 दिन 3 दिन के वेट करने के बाद आ जाई थी अपनी बात बताने। तो आपको क्या लगता है, सपना ने जो भी बोला वो सही बोला, या इसमें भी आपको लगता है कि सपना अपनी ही चाल चल रही है? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि उसने आज फिर खुला में बोला है कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मेरा जो भी है मैं उसमें खुश हूँ, ये फिर से उसने बोला है। और रही बिला की बात, तो बिला की बात मैंने बता ही दी है। सपना ने भी बोला है कि वो कोई एक नहीं बेच सकता है, यदि सपना साइन नहीं करेगी तो भी सपना के ससुर नहीं उसको सेल आउट कर पाएंगे। और सपना
यदि सोचे कि वो उसको सेल आउट कर ले तो वो भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि सपना के ससुर के भी सिग्नेचर लगेंगे। तो बस, और फिर है ही क्या। रही उनकी जॉब, उनकी गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी खासी इनकम आती है, फिर भी उन्होंने बोला कि हम लोग दाल रोटी में गुजारा कर लेंगे। सपना ने बोला, एक वो सीनियर टीचर है, मतलब वो सीनियर है, बहुत सालों से उनकी जॉब है, अच्छी खासी पेमेंट आती है। उसने बोला है लगभग 50 लोगों को वो अच्छे से खिला सकते हैं, उनकी सैलरी जो है मंथली इतनी है। तो दाल रोटी तो आप बोलिए ही नहीं, और ना इतना बेचारा बनिए। हाँ, जो भी आगे प्रोसेस होगी प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। और आप लोगों का इस वीडियो पर क्या ख्याल है, सपना का वीडियो आपने देखा, आपको क्या लगा, सपना क्या सही बोल रही, बातें बना रही, प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जो भी यहाँ तक आया है प्लीज़ चैनल को, फर्स्ट बार जो आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।